हेलो व्यूअर, आप सभी का स्वागत है अनसील्ड वर्ड्सों के एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्राउड मोमेंट चंद्रयान 3 के बारे में। आप इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे इस बार चंद्रयान 3 अपने मिशन में कैसे 100% सक्सेसफुल रहने वाला है। इसरो ने चंद्रयान 3 बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान की लॉन्चिंग की तारीख का आज ऐलान कर दिया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 2 के बाद इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए भेजा जा रहा है। आपको बताते चले, चंद्रयान 2 मिशन आखिरी चरण में विफल हो गया था। उसका लैंडर पृथ्वी की सतह से टकरा गया था, जिसके बाद पृथ्वी के नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 3 को उसी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए भेजा जा रहा है। अगर मिशन सफल रहा तो इंडिया, चीन, अमेरिका, रशिया के बाद ऐसा चौथा देश हो जाएगा जिसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। चंद्रयान में क्या खास है, इस बार बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रमा के लिए इसरो का यह तीसरा मिशन है, इसलिए इसे चंद्रयान 3 नाम दिया गया है। सबसे पहले इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जो चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में सफल रहा था। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 से दूसरा प्रयास किया, लेकिन चांद पर लैंडर होने से पहले ही रोवर में खराबी आने की वजह से यह प्रयास असफल हो गया था। चंद्रयान 3 एक तरह से कहें तो दूसरा मिशन है, इसे फॉलोअप है। इसमें तो सफलता हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जो चंद्रयान 2 के समय अधूरी रह गई थी। चंद्रयान 2 क्यों असफल हुआ था? इसरो ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। यह चंद्रमा तक पहुंचने में चंद्रयान 2 47 दिन के सफल सफ़र पूरा करने के बाद चंद्रमा पर लैंडिंग से कुछ किलोमीटर पहले ही इसका लैंडर विक्रम खराब हो गया था। इसी वजह से लैंडिंग साइट से संपर्क टूटने की वजह से इसरो का यह प्रयास असफल हो गया था। पिछली बार हुई चूकों को ध्यान में रखते हुए इस बार इसरो ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। माना जा रहा है इस बार भारत का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर इतिहास रच देगा। अभी तक जानकारी के हिसाब सभी टेस्टिंग पार कर चुका है चंद्रयान 3 लॉन्चिंग से पहले टेस्टिंग की प्रक्रिया पार कर ली है। सभी टेस्टों में सफल रहा है। खासतौर से यह लॉन्चिंग व्हीकल के ऊपरी फेज को रफ्तार देने के लिए इसमें लगाया गया क्रायोजेनिक CE-20 इंजन की टेस्टिंग भी सफल रही। लैंडर भी अपने टेस्ट में पास हो चुका है। इसरो ने प्लान किया है इस बार चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। टेस्टिंग के लिए इसरो ने खासतौर से बंगलौर से 250 किलोमीटर दूर छल्ला केर के पास चांद की सतह जैसे गड्ढे बनाए थे। इसमें लैंडर और रोवर को उतारकर टेस्टिंग की गई थी। चंद्रमा तक पहुंचने के लिए इसमें 3 हिस्से हैं। पहला, प्रोपल्सन मॉड्यूल। किसी भी अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का यह पहला हिस्सा होता है, जो किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में उड़ान भर सकता है। दूसरा, लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 का यह दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। अगला जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रोवर। चंद्रयान का यह तीसरा प्रमुख हिस्सा है, जो लैंडर के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। आइए जानते हैं रोवर कितने दिन तक काम करेगा। चंद्रयान 3 से इसरो जिस रोवर को चांद की सतह पर उतारेगा उसे एक चंद दिन की अवधि के लिए तैयार किया गया है, यानी ये रोवर चांद पर एक दिन बिताएगा। खास बात यह है, चांद पर एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, यानी कि लगातार 14 दिन तक ये रोवर धरती पर चंद्रमा के बारे में जानकारी भेजता रहेगा। ऐसा भी संभव है ये मिशन और ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा और लगातार जानकारियाँ भेजता रहेगा। इस बार इसरो पिछली गलती को नहीं दोहराएगा। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह के बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर क्षतिग्रस्त हो गया था और उसी की हार्ड लैंडिंग हुई थी। इस बार लैंडर में ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो चंद्रयान की गति को कंट्रोल करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार लैंडर की प्रक्रिया चांद की सतह से 7 किलोमीटर ऊपर से शुरू की जाएगा।
5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसे सेंसर एक्टिव हो जाएंगे और चांद की सतह पर इसकी सफल लैंडिंग कराएंगे। चांद की सतह के बारे में यह जानकारी बराबर भेजता रहेगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक बेशक पिछला मिशन असफल रहा हो, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। उस सीख के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रयान की सफलता निश्चित है और इससे हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसरो चंद्रयान तकरीबन 615 करोड़ रुपए से तैयार हुआ है। हालांकि इसका ओवरऑल खर्चा 1000 करोड़ के आसपास होगा। बताया जा रहा है चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल पर तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि इसकी लॉन्चिंग पर 365 रुपये खर्च किए जाएंगे।